मेरा नाम है इमाद और ये है मेरा पुराना 125। पुराने से मुराद यानी ये मैं ओनरशिप भी मेरे पास पहले की है इसकी और ये मॉडल भी 2015 है। ये 125 पिछले 5 साल से मेरे गांव में खड़ा हुआ है और तकरीबन ऑन एंड ऑफ 2 साल आप समझ लें ये चला होगा, बाकी 3 साल ये खड़ा रहा है। बिल्कुल अपने कमरे के अंदर इसको बंद करके ऊपर कवर चढ़ा के इसको खड़ा किया गया था। उस टाइम के अंदर इस बाइक के साथ बहुत कुछ हुआ है जो कि आपको नज़र भी आएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम वॉक अराउंड करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर किस किस जगह जंग लगा है और यहाँ इसकी वायरिंग चूहों ने काफ़ी हद तक काटी है और खाई है, मतलब खड़े खड़े बाइक को वायरिंग खा गए हैं। उसके अलावा ये बाइक चलने में अभी भी बेहतरीन है, इंजन वाइज परफेक्ट है, सस्पेंशन ठीक है, बस गुजारे लायक है, जितनी बेहतर 125 की हो सकती है उतनी है। उसके अलावा क्लच प्लेट्स, क्लच, एवरीथिंग इज़ गुड। और अब हम इस बाइक के ऊपर एक रेस्टोरेशन सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट से और सारी चीज़ें जो इसके साथ ख़राब है मैं आपको सारी बताता जाऊंगा और साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा। सबसे पहले इसकी फ्रंट लाइट पे आ जाते हैं। फ्रंट लाइट आपको जैसे नज़र आ रही है, इसका ये फ्रंट से लोहे का क्लिप भी निकला हुआ है और इसकी हालत वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके पीछे इसका जो इग्निशन स्विच है उसकी वायरिंग सारी कटी हुई है और बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है, ये एक तरह का बस लटका हुआ ही है। उसके नीचे जो शॉक टावर है उसके ऊपर क्रोम थोड़ा सा फेड हुआ हुआ है, लेकिन इसका रिपेयर ये होगा कि इसको हम सिर्फ पॉलिश करेंगे क्योंकि रिक्रोम कराने जाएँ तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद सबसे जो सामने आई सोरिंग चीज़ है वो ये है इसकी टैंकी। इसके ऊपर एक तो यहाँ पे इस साइड पर डेंट भी है और दूसरा जंग भी लग रहा है। इसको ज़रूरत है इमीडिएटली चेंज होने की और ये मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह 1-2 दिन तक। उसके बाद ये जो इसके लाइट होल्डर्स हैं इनके ऊपर भी जंग लगा हुआ है, लाइट जंग है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको रीपेंट कर लिया जाए क्योंकि कंडीशन वैसे अदरवाइज़ ठीक है। उसके बाद आपको ये हैंडल नज़र आता है जो कि गांव में 1-2 दफ़ा गिरने की वजह से टेढ़ा हो चुका है और ये भी चेंज होगा। साथ हम पीछे आते हैं तो इंजन के ऊपर आ जाते हैं। इंजन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ऑयल लीकेज कोई कुछ नहीं है, कोई फ्यूल लीकेज बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसका जो साइड कवर है इंजन का वो आपको जिस तरह दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर, कलर उसका उतरा हुआ है जगह जगह से, वही अगेन गिरने की वजह से और थोड़ा बहुत कोई चीज़ लगने की वजह से हुआ है। उसके साथ ही चेन कवर हमें नज़र आता है और चेन कवर जो है बिल्कुल एक खस्ता हालत में है, जंग लगा हुआ है और डायर नीड ऑफ़ रिपेयर, इन डायर नीड ऑफ़ रिपेयर। उसके ऊपर आपको टापा नज़र आता है जिसको देसी ज़बान में टापा कहते हैं, वैसे इसको साइड कवर कहा जाता है, बैटरी कवर भी कहा जाता है। ये जगह से जो इसका होल्डिंग वाली जगह है वहाँ से टूटा हुआ है और दूसरी साइड का तो बिल्कुल है ही नहीं है। पीछे आए थोड़ा सा सीट पर आ जाते हैं, सीट की बात कर लेते हैं। ये जो सीट है इसको मैंने कोई 6 महीने पहले दोबारा से सीट कवर करवाया था इसका चेंज, बट इसके ऊपर भी अभी थोड़े थोड़े जगह जगह निशान है। इसकी रिपेयर जॉब ही की जाएगी, प्रॉबली एक मार्कर लेके इसके ऊपर मार दिया जाएगा जो कि अच्छा ही लगता है, वैसे मतलब पता नहीं लगता कि कुछ हुआ हुआ है। पीछे आ जाते हैं तो टायर के ऊपर आते हैं। टायर की हालत बिल्कुल खस्ता है, ख़त्म हुआ हुआ है, ये चेंज होने वाला है। जो मड गार्ड है उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जगह जगह जंग लगा हुआ है, रिक्रोम होने की ज़रूरत है, बट अगेन मैं इसको पॉलिश ही करूँगा और इट विल टर्न आउट टू बी गुड। मैं आपको दिखाऊँगा भी आने वाले दिनों में। उसके बाद शॉक्स पे आते हैं तो शॉक्स की हालत भी थोड़ी सी ख़राब है, देखने में नहीं, विजुअली बिल्कुल ठीक है। चलने में बाइक जो है आपको पता ही होगा 125 वैसे भी हार्ड सस्पेंशन होती है, मशहूर है इस चीज़ के लिए, लेकिन वैसे भी आज के लिए शॉक्स जो हैं अपनी एंड लाइफ के एंड पे हैं बिल्कुल। साथ ही आ जाते हैं फुटरेस्ट पे। पिछले जो फुटरेस्ट हैं वो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, ओरिजिनली इसके ख़राब हो चुके थे और ये वाले भी बिल्कुल ख़राब ही हैं। मार्केट से हम ढूंढ के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सबसे बेहतरीन फुटरेस्ट मिल जाएँ और वो इसके ऊपर लगाएंगे। किक की हालत थोड़ी सी खस्ता है, इन द सेंस ये है कि किक थोड़ी सी लूज़ हुई हुई है, चलते चलते ये किक बाहर निकल आती होती है, जिस तरह आप देख सकते हैं सिर्फ हाथ लगाने से इस तरह बाहर आ रही है। तो ये इसका अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग रिपेयर होगा या चेंज होगा वो हम करेंगे। और इस साइड पे अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था टापा नहीं है, टापा लगाना है, कवर इनटेक कवर भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा एक जो मेन चीज़ है वो है बैटरी। बैटरी की वैसे तो इन बाइक्स में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैं इसमें चाह रहा हूँ कि एक बल्ब अच्छी क्वालिटी का एक बल्ब इंस्टॉल करूँ तो उसको रन करने के लिए बैटरी की ज़रूरत शायद पड़े, इसलिए बैटरी भी चेंज कराई जाए। बैटरी के साथ साथ इसका हॉर्न भी जो है वो भी चेंज होने वाला है और नया हॉर्न, या फिर देखा जाएगा कि अगर यही सही हुआ तो इसी को रिपेयर कर लिया जाएगा। रिपेयर इन द सेंस कि वायरिंग ही ज़्यादातर मसला है इसका, चूहों ने वायरिंग खा ली थी और वो दोबारा से वायरिंग रीवायर हो गई है।
बाइक की वायरिंग का जो मेन मसला था वो चूहों वाला जो मसला था वो मैं रिपेयर करूँगा, और वो ख़ुद रिपेयर करूँगा। सॉल्डर होंगे जॉइंट्स प्रॉपर, और हीट श्रिंक ट्यूबिंग चढ़ेगी, और वो सब कुछ दोबारा से होगी, रीसॉल्डरिंग होगी। फाइनली इसकी ब्रेक्स जो हैं वो पिछली ब्रेक शूज़ जो हैं वो थोड़े से वीक हैं, इन अ सेंस के ब्रेक फेड बहुत जल्दी होती है, और लगने को भी मतलब कोई ज़्यादा अच्छी बाइट नहीं है ब्रेक की, तो वो भी चेंज की जाएगी। फ्रंट ब्रेक्स ठीक हैं, फ्रंट ब्रेक्स बिल्कुल सही हैं, वो चलेंगी वैसे ही। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस बाइक को मैं बिल्कुल एक परफेक्ट रेस्टोरेशन करूंगा, और साथ रेस्टो मॉड करने का भी मेरा थोड़ा सा प्लान है। अगर आपके जहन में भी कोई सजेशंस हैं इसकी एसेसरीज़ के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फ्यूचर कंटेंट मिस ना कर पाएँ। और इसके अलावा इसका एंड पे रेस्टोरेशन के बाद एक ऑयल चेंज होगा, ट्यूनिंग होगी, और फिर एक स्पेशल एपिसोड आएगी जो कि आई बिलीव कि काफ़ी अच्छी होगी व्यूअर्स के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।